नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का सेट कर रहे हैं, उसका हम लोग रीजनिंग का सेट कर रहे हैं। आज ये छठा सेट है रीजनिंग का दोस्तों, ठीक है। और उसमें जितने भी सेट हम लोग कर रहे हैं, उसमें मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश और जीएस सारे उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि ये जो दोनों ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसी के अनुसार बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें 11, 13 या 143 को मिलाकर क्या किया है, कैसे ये पैटर्न को बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं बड़े वाले नंबर। जैसे 143 है यहाँ पे दोस्तों, तो 143 को हम लोग देखेंगे कि 143 क्या दो छोटे नंबर को गुना करके, जोड़ के, या फिर क्या करके लाया है वैसे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यदि कि 11 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो 143 आ जा रहा है। वैसे ही देखिए यहाँ पे 17 में 11 से आप यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे 187 आ जा रहा है। तो ऑप्शन में देखना है कि वैसे कौन फॉलो कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन यदि देख रहे हैं यहाँ पे, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 नहीं हुआ, 4 3 12 यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये वाला फॉलो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, 4 3 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्या है आपका, ये कि जैसे गोल्फ है यहाँ पे, ठीक है। गोल्फ को 44 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार बॉल को 31 लिखा है, तो प्ले को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए गोल्फ जो है ना, आप यदि इसका सारे जो ये आपके जो लेटर दिए हुए हैं, जैसे GOLF, तो इस लेटर को आप ऐड करिएगा, ठीक है। जैसे G का स्थान है 7, O का स्थान है 15, L का स्थान है 12, F का स्थान है 6। ऐड करिए, 12 6 18, 18 7 25 अब 15 40, 40 आया। लेकिन एक्स्ट्रा क्या किया इसमें दोस्तों, 40 + 4। अब ये कैसे पता चलेगा, जब ये बॉल वाले को भी जोड़ेंगे तब पता चलेगा। क्या इसमें भी ऐसे किया है क्या, जोड़ने के बाद 4 जोड़ा है क्या। यदि वैसे ही किया है तो हम अगले वाले को वैसे ही कोडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे बॉल B का स्थान हो गया दोस्तों 2, A का स्थान 1 और L का स्थान 12, आप +12, यानी कि डायरेक्ट मैं 24 लिख दे रहा हूँ, 2 L है 24। अब देखिए 24 और 3 27 और 27 4 31, इसमें भी 27 4 ऐड किया है, मतलब ये जोड़ने के बाद। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये हमारा प्ले है ना, प्ले में जितने भी लेटर हैं उनको ऐड कर लेते हैं, फिर 4 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो P का स्थान है 16, L का स्थान है 12, 16 12 28, A का स्थान 1 29, 29 और 25, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 25 50 4 54, कितना हो जाएगा 54। 54 में फिर हम 4 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 58, यानी ऑप्शन नंबर 2 58। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाया गया है यहाँ पे, 3 अलग अलग। हमें बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा, यानी एक जो फलक जो डाइस पे यदि 1 है, मान लीजिए यहाँ पे ऊपर यदि 1 है तो उसके विपरीत क्या होगा नीचे, वो बताना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि एक के विपरीत जानने के लिए सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इस पासे पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है और 2 है, इसमें भी 4 है और 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपस में अपोजिट हो जाता है, यानी कि 3 का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले पासे में क्या दोस्तों दिख रहा है, 4 6, ठीक है। और इस वाले पासे में भी 4 6 दिख रहा है, इन दोनों में 4 6 दिख रहा है। तो जब 2 समान हो जाए तो तीसरा वाला आपस के बराबर हो जाता है, यानी कि 2 और 5 क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। मतलब बराबर नहीं, ये अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट मतलब एक ऊपर वाले सतह पे रहेंगे तो एक नीचे वाले पे, ये अपोजिट हो जाता है। अब देखिए आपको पासे में कितना इसमें आपको अंक है, 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पे 4 का तो पेयर मिल गया आपको, 3 का 6 है उल्ट अपोजिट, 2 का 5 है, तो बाकी कौन बचा, बाकी बचा आपका 4 और 1 और 4 बच गए। तो पूछा था कि 1 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे ये वाला पासा को देखिए और ये वाले पासे को आप देखिए, इसमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 आपको अंक मिल रहे हैं, 4। अगर सिर्फ यहाँ पे एक एक मिले,
सिर्फ एक एक मिले तो हमें क्या करना है, वहाँ से क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चलना है उसको पकड़ के। तो जैसे ये वाला है 4, 4 के बाद जब घड़ी के दिशा में कैसे दोस्तों, जैसे ये देखिए, जैसे आपको 4 है तो 4 के बाद घड़ी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में यदि आपको चलना है तो आप क्या कीजिए, ऐसे मुड़िए, यहाँ से भी फिर ऐसे मुड़िए घड़ी की दिशा में, ठीक है। अगर घड़ी की दिशा में दोनों को मुड़ाना है तो घड़ी की ही दिशा में, नहीं तो फिर विपरीत में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 4 को पकड़िए जो दोनों में मिल रहा है, 4, 4 से गए 3, उसके बाद गए 2, फिर इस वाले में दूसरे डाइस में 4 से पकड़ी 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद आए 5। अब देखिए ये दोनों आपस में अपोजिट कहलाएंगे, 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5। अब 4 के अपोजिट तो 4 नहीं होगा, तो 4 के अपोजिट वो वाला होगा जो इसमें अंक नहीं दिख रहा है, यानी 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे 1। तो आपको बताना था 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट 4 कहिए या 4 का अपोजिट 1 कहिए, बात बराबर है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, अगला है आपका दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स है दोस्तों, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, तो इसके बाद कौन सा फिगर बनेगा, ध्यान देना है इस बात को। देखिए ये जो बॉक्स है ना, ये वाले बॉक्स का दोनों दोनों एलिमेंट है एक्स और टी बाहर निकल गया है। यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये जो इसमें एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। देखिए ऊपर वाला जो सर्कल जो ट्रायंगल था वो नीचे आ गया, और ये नीचे वाला जो यहाँ पे आपका ये सर्कल था ऊपर चला गया, यहाँ पे देखिए इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। वैसे ही ये जो एरो है अगले वाले में एरो नीचे आ जाएगा और टी ऊपर चला जाएगा। किस में है ऐसे, तो हमने देखा कि ये एक तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों में है, ठीक है। तो इससे तो बात नहीं बना। अब अगला हम क्या करेंगे दोस्तों, अगला हमें ये देखना है कि फिर ये वाले जैसे इसमें क्या किया है, ये जो टी है आपका, जो इसमें ये एक्स था तो एक्स मूव किया है। एक्स कहाँ मूव किया है दोस्तों, तो एक्स आपका मूव किया है यहाँ से इस प्लेस पे मूव किया है, यानी यहाँ पे आ गया है। अब तो अब क्या होगा, यहाँ से जो आपका सर्कल है दोस्त, ये सर्कल भी मूव करेगा, यानी कि आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों में से आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए टी का जो प्लेस था, टी का प्लेस ऐसे एक्सचेंज किया है, तो यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो ये वाला देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल वहाँ पे चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों आपका कि दी गई 2 संख्याओं तथा 2 चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण 1 तथा 2 के मान क्या होंगे, हमें बताना है। देखिए क्या बदलना है इसमें, यहाँ पे देखिए प्लस को गुना से बदल देना है और 5 को 4 से बदल देना है, तब क्या होगा नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए अगर हम यहाँ से 5 को 4 से बदलते हैं तो ये 4 को मान लिया हमने कि 5 है, ठीक है, तो 5 समझ के इसको काम कर रहे हैं, और प्लस को गुना तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 हो गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे गुना है इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इसको अब देखिए यहाँ पे तो पहले भाग की क्रिया होगा तो 7 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो गुना है अब इसको मैं प्लस मान रहा हूँ, तो 30 हुआ था, 4 ये 5 को मैं 4, तो 30 4 34, और 34 में से जब 7 घट जाएगा दोस्त तो क्या हो जाएगा 27, 34 में से 7 घटेगा तो 27। अब देखते हैं कि 27 किस में है, तो 27 पहले ऑप्शन नंबर 4 में ही दिखा, तो अब हमें इसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला का 27 आ गया तो 27 हमें मिल गया, तो अगला का -13 आएगा ही, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है कि इसमें हमें ये स्टार जो बनाया हुआ है, कौन सा यहाँ पे मैथमेटिकल जो हम यहाँ पे चिन्ह रखें, मैथमेटिकल साइन कि ये हमारा इतना दे दे, यानी कि लास्ट में देखिए यहाँ पे सब में बराबर है तो मतलब बराबर में 50 दे दे, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कि पहला साइन को यहाँ पे पुट करते हैं, 50 लाना है, तो देखते हैं थोड़ा सा हम कि ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 को लेके चलते हैं, यहाँ पे 2 भाग दिया हुआ है, 2 भाग, ठीक है। ये क्योंकि नंबर बड़ा बड़ा है
तो दो भाग की क्रिया हम देखते हैं कि 2 बार भाग करने पर यानी कि कम लाना है, तो मैंने पहले ज़्यादा भाग वाला, अगर पहले बार मैंने भाग किया यहाँ से और एक भाग यहाँ पे, तो बीच में प्लस है और यहाँ पे भी भाग है, ठीक है, यहाँ पे भी भाग है। तो यहाँ पे जब हमने भाग दिया दोस्तों, तो 33 या 99 ये 3 आ गया, और यहाँ पे भाग दिया तो 22 या 66, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या है दोस्तों, प्लस, बीच में है प्लस, तो 3 3 क्या हो गया दोस्तों, 6, और यहाँ पर भी प्लस है, तो 6 44 6 50, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपका, 7 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें 7 में कह क्या रहा है कि हमें इसमें से ऑड चुनना है। ऑड कौन सा होगा, हमें ऑड बताना है इसमें से, ठीक है। कौन सा अक्षर समूह संबंधित नहीं है इससे। देखिए EVS IRP VEGT, देखिए EV इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन अपोजिट है, EV आपस में, IR इंडियन रेलवे अपोजिट है, VE इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यहाँ पर भी अपोजिट है, GT अपोजिट है। अब देखिए V के बाद एस आया दोस्तों, कितना कम किया, 22 19 हो गया, 3 कम किया। RP हो गया, कितना कम किया, 2 कम किया। TQ हो गया यानी 20 से 17, 3 कम किया। EB हो गया 5 से 2 हो गया, कितना कम किया, यानी 3 कम किया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कम कर रहा है, यानी R के बाद P में, तो ये वाला आपका भिन्न हो जा रहा है, क्योंकि बाकी सब में R, यहाँ पे TQ EV, यहाँ पे E और B है, यहाँ पे V और S है, सब में 3 3 कम किया है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, डिक्शनरी के अनुसार आपको इस वर्ड को सजाना है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। तो आप इसको सजाइएगा, ठीक है। जैसे FUS है तो FUN है, तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें, आप देख रहे हैं कि FUN FUS तो FUNDA, तो इसमें आ जाएगा पहला नंबर पे 6 आ जाएगा, सब में 6 6 दिया है, तो आप ऐसे ही सजाइएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं। A+B का अर्थ है कि A B के पिता हैं, A-B का अर्थ है कि A B की माता है। ये आपको कोडिंग में दिया हुआ है, ठीक है, इतना पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दे दिया गया है, इस कोडिंग में बताना है कि A का E से क्या संबंध है, A कौन है E का। अब आपको क्या करना है, अब पढ़िए A+B का अर्थ क्या है। तो A+B का अर्थ है कि A पिता है, तो A पिता है, तो A पिता है, ऊपर करिए, एक जनरेशन नीचे, यानी B नीचे बेटा है, तो बेटा बेटी कुछ भी हो सकते हैं। तो A को क्या करिए, पिता है, तो पिता को ट्रायंगल में रखिए, यानी कि मेल को, जो पुरुष हैं उनको ट्रायंगल में रखना है, महिला को सर्कल में रखना है। अब देखिए B एंड C, एंड को क्या कह रहा है, एंड में है कि पहला वाला क्या है, पुत्र है, यानी पहला वाला पुत्र है, यानी अगर B पुत्र है तो पुत्र को भी हम यहाँ पे कर दिए ट्रायंगल में। किसका पुत्र है भाई, C का पुत्र है। अब बताइए A का भी पुत्र हो सकता है B और C का भी, ऐसा तो नहीं है। हाँ ऐसा है, क्योंकि अगर ये A और C अगर ये पति पत्नी होंगे यहाँ पे, तो ये दोनों का बेटा संभव है, तो ये हो गए पत्नी, क्योंकि अब दो पति पति का तो बेटा नहीं होगा ना, दोनों तो मेल नहीं होंगे, एक मेल एक फीमेल। चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए C और D में रिलेशन, माइनस वाला में देखिए, माइनस वाला में है कि A जो है B की माता है, मतलब C जो है माता है किसकी, D की। अब C माता है D की, तो D तो नीचे आएगा भाई, D नीचे आ गया, ठीक है। D के बारे में कुछ नहीं पता कि D बेटा है कि बेटी है, ठीक है। अब आगे चलिए, D+E का मतलब है कि D क्या है, पिता है। D पिता है किसके, E के। जब D पिता हैं, अब पता चल गया कि ये पिता है तो मेल है, ठीक है। किसके पिता हैं, E के पिता हैं, तो E को नीचे रखते हैं क्योंकि इसका E का। अब E क्या है पता नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, ठीक है, हमें इससे मतलब भी नहीं है। हमें पूछा है तो बताएं कि A का E से क्या संबंध है, मतलब A कौन है E का। देखिए बाप, ये बाप, अब बाप का बाप कौन कहलाएगा, तो बाप का बाप दादाजी कहलाएंगे, यानी पिता के पिता दादाजी। देखिए ये हुए पिता, D पिता, ठीक है, और D पिता ये दोनों भाई, तो भाई के बाप, भाई के पिताजी दादाजी, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला आइए दोस्तों, अगला ये जो आकृति है ना, हमें देखना है कि ये आकृति कौन से में मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तब पता चलेगा। देखिए ये ऑप्शन में जब देखिएगा ध्यान से, तो वो जो आकृति है आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है,
ठीक है। अगला देखिए, ये बताना है, ये जो संबंध है हंसिनी का हंस से, यानी एक का मेल एक का फीमेल लिखा हुआ है, वैसे ही किस में लिखा है, तो ये जादूगरनी का जादूगर से, जादूगरनी जादूगर। अगला देखिए, ये आपको दर्पण इधर है, ठीक है, एमएन एक दर्पण है, इधर लेटर लिखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब सही कौन बनेगा। देखिए ये दोस्तों इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है चिन्ह, जैसे ये एम है तो एम देखिए सब में एम एम सही तरीक़ा से लिखा है। बी का मुंह अगर इधर है तो प्रतिबिंब जब बनेगा तो बी अपना घूम जाएगा, बी का मुंह कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उधर मुड़ा है तो इधर हो जाएगा। किस में है, ये वाला ऊपर की तरफ है, गलत हो गया। अब देखिए ये उधर ही है, ये गलत है, दोनों ये सही है, मतलब 1 और 4 अब सही है। आगे तक देखते हैं, 2 के लिए भी दोनों सही लिखा है, उलट दिया है, ठीक है। यहाँ पे 9 को भी उल्टा है, लेकिन जे में देखिए दोस्तों, जे में क्या किया है कि ये वाला जो बिंदु में है ना, आखिर जो अगर ये जे अगर ऐसे लिखा है तो ये तो आपको ऊपर में जैसे ये बिंदु टाइप का है, डॉट टाइप का, तो ये तो ऐसे ही ऊपर ही रहेगा ना, तो इसमें नीचे कर दिया है, देखिए 1 में नीचे कर दिया है तो 1 भी कट गया, यानी कौन सा होगा, 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला चलिए 13 नंबर आइए। 13 नंबर में देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो इसके बाद क्या आएगा ये बताना है हमें। देखिए एल एन, पहला लेटर एल, उसके बाद आया एन, यानी कि 12 2 14 2 16 2 18, अगला आर से स्टार्ट होगा, आर से तो 2 ही में स्टार्ट है, यानी 2 और 4 में, बाकी ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसमें के है आर के बाद इसमें जे है, तो आगे क्या किया है इसमें देखते हैं, ए डी, यानी 1 के बाद 3 जोड़ा तो 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 3 जोड़ेगा तो 10, 10 का स्थान होता है जे, तो आर जे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, अगला है दोस्तों ए, इसके बाद ये वाला फिगर आया, देखिए इसके बाद ये फिगर, इसके बाद ये, तो इसके बाद कौन सा आएगा ये बताना है, ध्यान दीजिए किया क्या है इसमें। ए जो है उठ के 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, अगले वाले फिगर में देखिए यहाँ आइए क्या बन गया, बी बन गया, ठीक है। फिर ये अगले बार जब उठ के यहाँ आया तो सी बन गया, फिर 90 डिग्री, फिर सी अब इस बार उठ के यहाँ आएगा इस कॉर्नर पे तो डी बन जाएगा। कहाँ है ये, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए ये फिगर दोनों दोस्तों सेम है, बिल्कुल सेम है, देख रहे हैं। अब तो कुछ कहें डब्लू भी यहाँ है, डब्लू भी यहाँ है, यहाँ पर भी डॉट है ब्लैंक, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन बोल सकते हैं, 3 और 4 दोनों, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट टाइप का हो गया है, मतलब ये आपका फिगर अलग चेंज होना चाहिए था, एक यहाँ पे डॉट ब्लैंक होना चाहिए था और एक यहाँ पे काला टाइप का डॉट होना चाहिए था। जैसे देखिए यहाँ पे है ब्लैंक, फिर यहाँ पे है डॉट, फिर यहाँ पे है ब्लैंक, फिर यहाँ पे है ब्लैक डॉट हो जाएगा, तो ये दोनों संभव है, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर दोस्तों, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो इसके बाद क्या आएगा देखना है कि किया क्या है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं किया इसमें, 7 इसमें लेटर है, 3 को इधर से हटाइए। अब इसको क्या किया, इंटरचेंज किया, इसको इधर लिख दिया है, ठीक है। देखिए तो एन इधर आ गया, एन आपको ओ बीच में ही है, 80 इधर आ गया, ठीक है। अब फिर टी को वहीं के वहीं लिखा, अब फिर एल को यहाँ, ओ को वहीं, आर को इधर, ठीक है, ये किया है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा गलत, देखिए ये गलत हो गया है टाइप, क्योंकि यही आगे जाके अगर इसमें देखिएगा आप ए के ई में, तो देखिए आपको ए के ई नहीं सही लिखा है दोस्तों, सही है ए के ई, यानी कि आपको इस वाले साइड को चेंज नहीं किया है। ए के ई को देखिए ए ई के लिखा है, यानी किया क्या है इसमें आपको चेंजिंग नहीं किया है, इस वाले में चेंजिंग कर दिया है। आर ओ एल उसमें सही है, मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या किया है टी, और ये है आपका आर ओ एल, जैसे था सेम का सेम लिखा है, और ये मिस्टेक को क्या किया, ये एम आई एस, ठीक है, टी लिखा है और ए ई के, यानी कि ये वाला जो आपका है ए ई
कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आप लोग इसको भी देखिएगा अच्छे से, ठीक है, और देख के आंसर को कमेंट करिएगा। मैं इस क्वेश्चन को में मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है। अगला देखते हैं 16 नंबर पे आइए, क्या क्या है देखते हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है कि इन दोनों को मिला के ऐसे बताना है आपको कि क्या किया है कि इसे 15, 9, 4 जैसा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है वैसा ही पैटर्न आपको इसमें से भी फॉलो करना चाहिए। जो दिया गया जो ऑप्शन है ये भी सेम वैसे ही पैटर्न दोस्तों फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसमें किया क्या है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि जैसे क्या किया है। देखिए इन दोनों को जोड़ा है, जैसे लास्ट वाले दो, ये 9 4 को 13, 9 4 13, ठीक है, अब प्लस 2 15। अब देखते क्या ऐसे किया है क्या। देखिए 3 2 5, 5 2 7, ठीक है, जोड़ के 2 जोड़ दिया। वैसे ही इसमें किस में ऐसे किया है। देखिए 13 4 17 2 19, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों, ये 17 नंबर में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको भिन्न देखना है कि इसमें कौन सा भिन्न है, भिन्न बताना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 50 है तो 60 है, 80 है 90 है, बढ़ गया, 70 है 80 है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 68 है तो 70 है, सिर्फ यहाँ पे 2 बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भिन्न दिख रहा है, तो ये भिन्न है दोस्तों। अब अगर आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए इस 60 का पहला अक्षर 6, 70 का पहला 7, 80 का पहला 8, 90 का पहला 9, इस सब में समान है। बस कहाँ पे आपको दिक्कत दिखा, इसमें 10 का अंतर का जो था सब में, इसमें 2 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए, ठीक है। और कम सुनाई दे रहा है तो हेडफोन वगैरह लगा लीजिए, और आपको बहुत ज़्यादा धीरे लग रहा है कि बहुत धीरे वीडियो चल रहा है तो आप इसको फास्ट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या बताना है, कथन निष्कर्ष है ये। देखिए कुछ घास पेड़ है, कुछ घास पेड़ है, देखिए ये दोस्तों घास है। अब कुछ घास पेड़ है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ घास, ठीक है, घास जी से घास। कुछ घास पेड़ है, इसको पी लिख दिया। कुछ पेड़ शाखाएँ हैं, कुछ पेड़ दोस्तों शाखाएँ हैं, तो इस शाखाएँ को मैं एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शाखा। कुछ शाखाएँ कुत्ते हैं, कुछ शाखाएँ के से लिख दिया कुत्ता, ठीक है दोस्त। अब आइए, अब क्वेश्चन में कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ घास शाखाएँ हैं। घास यहाँ पे है दोस्तों, और शाखा यहाँ पे कहीं दिख रहा है नहीं, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, गलत है। कुछ पेड़ कुत्ते हैं, देखिए पेड़ यहाँ पे है, कुत्ता यहाँ पे, दोनों में से दोनों का सर्कल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये भी गलत है। कुछ घास कुत्ते हैं, देखिए ये घास यहाँ पे है, जी और के यहाँ पे, इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ शाखाएँ घास हैं, देखिए शाखाएँ यहाँ पे है और घास यहाँ है, कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हमने देखा यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो हम लिखेंगे कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगला आइए, दिए गए 2 चिन्हों तथा संख्याओं को आपस में बदलना है। अब बदल कर हमें बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा बताना है दोस्तों। देखिए गुना को आपको प्लस के साथ चेंज कर लीजिएगा, 9 को 6 के साथ, और आपको इसी में बताना है कि कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। और ये आप अगर चेक करते हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता भी दे रहा हूँ। गुना को प्लस करिए और इसको, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से श्रृंखला में से अगला पद यानी लुप्त पद क्या होगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो क्वेश्चन मार्क से बताना है क्या होगा। देखिए 345 के बाद 356 आया है, कितना जोड़ दिया दोस्त, 11,
यहाँ पर कितना जोड़ दिया 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, आगे जोड़ेगा 15, 15 जोड़ेंगे 395 में तो 5 400 410, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद क्या होगा, यही अनुक्रम को पूरा करने के लिए बोल रहा है। देखिए डी के बाद जे आया दोस्त, कितना जोड़ा 6 जोड़ा, यानी कि 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 का मतलब होता है 26 प्लस 2 यानी बी। क्या होगा दोस्तों, बी। 28 का मतलब बी। अब देखिए तो जेड वाला कैंसिल हो गया। अब देखते हैं एम ओ, एम के बाद आया ओ, 2 जोड़ा, फिर 15 2 17, 2 19, 2 21, 21 का मतलब दोस्त यू, तो बी यू, ऑप्शन नंबर 3। 22 देखते हैं, 22 में है दोस्तों, डेंटिस्ट को इतना लिखा जाता है, टूथ को इतना लिखा जाता है, तो हीलिंग को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या किया है इसमें। देखिए डी को सी लिख दिया, ई को डी लिख दिया, एन को एम लिख दिया, मतलब दोस्तों एक एक घटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी को एस लिखा है, ओ को एन, फिर ओ को एन, टी को एस, एच को जी, एक एक घटा दिया। आप भी क्या करिए, एक एक घटा दीजिए। एच को क्या लिखिएगा, एच का स्थान है 8, 8 में से एक घटिएगा 7, 7 का मतलब जी, तो ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला कैंसिल आउट, जी। अब देखिए जी डी जेड तक तो समान है, इसमें भी जेड तक समान है, इसमें भी जेड तक समान है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एम है, इसमें के है, यानी चौथा इसमें लेटर देखते हैं एल, तो एल से एक घटिएगा पहले तो के आएगा, यानी 11, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एम नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखिए 23 नंबर दोस्तों, 23 नंबर है आपका सभी ए एच हैं, तो दोस्त सभी ए, ये जो है एच हैं, ये जो सभी ए हैं वो आपके क्या हैं, एच हैं, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा चलिए ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ एच। अब सभी बी ए नहीं है, सभी बी ए नहीं है। अब देखिए ये जो सभी बी हैं वो ए नहीं है, ए नहीं है। आइए निष्कर्ष पे, थोड़ा सा देखिए अच्छे से बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे सभी ए एच है, ठीक है, और सभी बी ए नहीं है, मतलब ये जो बी है दोस्तों सभी बी ए नहीं है, ठीक है। या तो बी यहाँ पर भी हो सकता था, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही होगा, लेकिन सभी बी ए नहीं है ये बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कुछ बी ए है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो हम अपने से कुछ नहीं करेंगे, जितना बोल रहा है उतना ही करना है हमें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निष्कर्ष है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ए बी नहीं है, कह रहा है ये कुछ ए बी नहीं है, तो दिख रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये तो बात है, ठीक है। यानी ये बात है कि कुछ ए बी नहीं है, ये तो पक्का है। जब यहाँ पे कि कोई बी ए नहीं है तो ये पक्का है कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, ये आपका सही है। अगला देखते हैं कि कह रहा है कि कोई बी एच नहीं है। देखिए कोई बी एच नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बी था दोस्तों ये यहाँ पर भी हो सकता था उस कथन के अनुसार कि जब कोई बी ए नहीं है तो यहाँ पर भी हो सकता था, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए जब 100% कुछ नहीं कहा जा सकता है तो उसको हम सही नहीं मानेंगे, उसको गलत मानेंगे। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये क्या है ना, ये जजमेंट देने वाला, ये जो सिलोगिज्म है, आपको मान लीजिए आप जज हैं, ठीक है, और आप कथन और निष्कर्ष के आधार पे आप सही आपको जाना है, कथन के अनुसार पे निष्कर्ष आपको देना है, ठीक है। तो आप जो 100% होगा उसी को आपको लगाना है, नहीं तो आप ऐसे नहीं लगाइएगा। तो ये हो जाएगा आपको 4, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला 24 नंबर, 24 है दोस्तों, देखिए ये फैमिली ट्री आपको बनाना है, दिया है। अब बताना है इसमें कि क्यू पी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री है, कौन बता रहा है कि क्यू पी की पुत्री है, किसके अनुसार, ठीक है, इसमें से कौन सा फिगर। तो दोस्तों ये सारे का आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। पहला पी भागा क्यू, भागा वाला क्या कह रहा है कि ए बी का पिता है, मतलब पी जो है पिता है क्यू का, क्यू के पिता हैं तो भाई इसको पिता को ट्रायंगल में रख लिए, ठीक है। अब गुना वाला क्या कह रहा है, गुना वाला कह रहा है कि ए माता है, मतलब आगे वाली माता है, किसकी माता है, ये बाद वाली की यानी आर की माता है, तो आर को नीचे रख दिए। अब दोस्तों ये देखिए, अब कह रहा है कि क्यू पी की पुत्री है, देखिए ये क्यू पी की पुत्री है तो सेटिस्फाइड कर ही दिया कि जो क्यू है पुत्री है, देखिए यहाँ पर सर्कल में है, महिला सर्कल में है ये, अगर इसीलिए क्योंकि ये बता दिया माता है ये आर की, तभी इनको हमने सर्कल में रखा, तो यहाँ से पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्त सही है। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या, देखिए इससे ये संबंधित है, इसके बाद ये, इसके बाद कौन सा आएगा, जैसे ये आया उसी प्रकार से हमें दोस्तों बताना है कि ये कैसे हुआ। तो आप देखिए, अगर देखते हैं हम दोस्तों, देखिए क्या करने पे ये लाया है हमें देखना है। जैसे 21 है तो 21 का स्क्वायर करने पर ये आएगा कि 21 का क्या करें, कैसे करें कि 21 गुना 10 माइनस 14 कर दें कि 196 आ जाएगा। फिर आपको ऐसे भी इसमें भी देखना पड़ेगा वैसे कि 38 गुना 10 यानी कि 380, 380 माइनस 14 तो नहीं होगा। तो ये क्या किया है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 21 प्लस 7 गुने 7, मतलब ये जो पहला वाला जो अंक है उसमें 7 जोड़ के 7 से गुना किया तो आपको 196 आ गया ना, 28 7 196। 38 वाले में देखिए वैसे ही 38 प्लस 7 करिएगा दोस्तों तो 45 हो जाएगा, और 45 में जब 7 से गुना करिएगा 7 5 35 और 7 चौक 28 और 3 31 315 आ गया। यानी आपको क्या करना है दोस्तों, 29 में 7 जोड़ना है, तो 29 में 7 जोड़िएगा तो दोस्तों 36 हो जाएगा। 36 में 7 से गुणा करिए, 7 छक 42 का 2 और 17 का 21 और 4 25 यानी 252। 252 किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका ये ख़त्म हुआ जो क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हम आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।